दर्शकों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जदयू की सरकार है, महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है फिलहाल। वैसे तो 43 सीटें हैं, फिर भी मुखिया है जदयू इस महागठबंधन की, और पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने में इसके नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार लगे हुए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश को एकजुट करने में निकले इस नेता की अपनी ही पार्टी में लोग एकजुट नहीं हैं। बात करूंगा इसी पर, जो वायरल हो रही है खबर कि कैसे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू के ही बिहार सरकार में मंत्री, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बीच गर्मा गर्म बहस हुई है। और कई विश्लेषकों और कई पत्रकारों ने यहां तक कहा है कि अगर बीच बचाव नहीं होता तो शायद फैटम फैटी की नौबत आ चुकी थी। तो क्या हुआ था, इसी के बारे में संक्षिप्त वीडियो में बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा मित्रों। आपके मनोरंजन के लिए, आपके जानकारी के लिए न्यूज अपडेट्स लाने की कोशिश करता रहता हूं। दोस्तों, प्रदेश कार्यालय जनता दल यूनाइटेड पटना में एक बैठक आहूत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उस बैठक में मौजूद थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन बाबू मौजूद थे, और तमाम बिहार प्रदेश के मंत्री जदयू से और विधानसभा के प्रभारियों को भी बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव के ऊपर रणनीति बननी थी, बातचीत हो रही थी। वैसे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं और वो इस मद्देनजर कई बैठकें ताबड़तोड़ कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अपनी पार्टी को फिर से नंबर 1 पार्टी बनाने के प्रयास में लगे हुए नीतीश कुमार के सामने इस बैठक में उनके पार्टी के 2 कद्दावर नेता, 2 बड़े नेता, और दोनों नेता जो नीतीश के काफी करीब हैं, आपस में लड़ गए और नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहे। उन्होंने बीच बचाव करना तक मुनासिब नहीं समझा। अंदर खाने से जो खबर आई, जो अंदर कार्यकर्ता भी मौजूद थे, सूत्रों से पता चला है कि मंत्री लेसी सिंह के बीच बचाव करने पर मामला थोड़ा शांत हुआ। हालांकि ये मामला इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि लल्लन बाबू और अशोक चौधरी के बीच का ये मामला कहां जाकर रुकता है। जानेंगे आखिर क्यों हुआ था ऐसा। तो मित्रों, बताता चलूं कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जमुई जिले का, जिसमें अशोक चौधरी, जो प्रभारी मंत्री भी हैं जमुई के थे, अब उनको हटाया गया है, कुछ दिनों पहले तक वो प्रभारी मंत्री थे, और वो एक सीईओ को, एक बड़ा अफसर होता है सीईओ, अंचलाधिकारी को डांटते फटकारते दिख रहे थे इस वीडियो में। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अशोक चौधरी जी को जमुई के प्रभारी मंत्री से तत्काल हटाया गया और समस्तीपुर का प्रभारी मंत्री बना दिया गया। भीतर ही भीतर अशोक चौधरी काफी निराश थे और उनको ऐसा लग रहा था कि राजीव रंजन उर्फ लल्लन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के कहने पर यह कार्रवाई हुई है। खैर, मामला सुलग रहा था, भीतर ही भीतर धुआं उठ रहा था, आग नहीं लगी थी। ये आग लग गई उस दिन जब प्रदेश कार्यालय में बैठक थी, मुख्यमंत्री सामने थे, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी थे, और उसमें अशोक चौधरी भी उस बैठक में मौजूद थे। दरअसल लल्लन सिंह ने जब ये बैठक समाप्त हुई और सभी नेता निकलने लगे, तो लल्लन बाबू ने रोका अशोक चौधरी को और कहा कि आप बरबीघा क्यों जाते हैं, आप बरबीघा मत जाइए, शिकायतें आई हैं। इस तरीके से कुछ बोला और इतने पर ही अशोक चौधरी उखड़ गए कि अब आप मुझे बताइएगा कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं। हाँ, मैं बताऊंगा। क्यों बताओगे? बस इतनी सी बात थी, एक दूसरे में हो गई पूरी गर्मा गर्म टकरार, और मंत्री लेसी सिंह जी ने बीच बचाव किया। वैसे उस वक्त मामला शांत हो गया, नीतीश कुमार जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और निकल गए वहां से। दोस्तों, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि नीतीश कुमार, जिसका भी कद बढ़ जाता है बहुत ज्यादा उनकी पार्टी में, उस पर छोटे नेताओं से ढेला फिकवाते हैं, मतलब पत्थर मरवाते हैं। उदाहरण के लिए उस विश्लेषक ने आरसीपी सिंह का नाम दिया कि जब आरसीपी सिंह के पर निकालने लगे नीतीश कुमार की नज़रों में, तो राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने ढेला मारना शुरू किया था। आज शायद राजीव रंजन जी के पर निकले लग रहे होंगे नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार अपने एक और विश्वस्त
अशोक चौधरी से ढेला फिकवाने का काम कर रहे हैं। भगवान जाने, ये सब अटकलें हैं, ये सब विश्लेषण करने के तरीके हैं विश्लेषकों के। हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है मित्रों। वैसे शॉर्ट में जानते हैं कि आखिर क्यों गर्म हुए ये दोनों नेता एक दूसरे पर। दरअसल अशोक चौधरी जी के पिता महावीर चौधरी बड़े नेता थे और बरबीघा से ही विधायक थे मित्रों। अभी वर्तमान में बरबीघा से सुदर्शन सिंह जी विधायक हैं, जो कांग्रेस के बहुत बाहुबली नेता बिहार के राजू सिंह के पोता हैं। राजू सिंह के पोता सुदर्शन सिंह के कहने पर ललन बाबू ने अशोक चौधरी को टोका कि आप बरबीघा मत जाइए, बरबीघा के विधायक को ऐतराज है। अब ये जान लीजिए कि बरबीघा के विधायक सुदर्शन सिंह को क्यों ऐतराज है। तो मित्रों, इन दोनों में टकरार पुरानी है, अशोक चौधरी और राजू सिंह के परिवार में, सुदर्शन सिंह में। दरअसल राजू सिंह जी की हत्या हुई थी। बहुत बड़े नेता थे, कभी चुनाव नहीं हारे, बहुत बाहुबली थे, और इस हत्या में अशोक चौधरी जी भी एक अभियुक्त बनाए गए थे मित्रों। बड़े आश्चर्य की बात है। खैर, ये दोनों ही उस वक्त कांग्रेस में थे, राजू सिंह भी और अशोक चौधरी जी या उनके पिताजी भी। और ये दोनों ही कांग्रेस की स्थिति जब बदतर हो गई बिहार में तो जदयू में आ चुके हैं। अशोक चौधरी बड़े दलित नेता हैं, दलित वोटों को साधने के लिए नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीब भी हैं। और ललन बाबू अगड़ी जातियों में अच्छी पैठ रखते हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया हुआ है नीतीश कुमार ने। खैर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बिना इच्छा के पार्टी में पत्ता भी नहीं डोलता। अगर अशोक चौधरी और ललन सिंह में टकरार हुई है तो निश्चित रूप से इसके पीछे नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा के एक बड़े विधान पार्षद ने तो यहां तक कहा, हम लोग बच्चे में अंडी लड़ाते थे, तो नीतीश कुमार जी भी रेडी लड़ाते हैं अपनी पार्टी में। इनको पुरानी आदत है, बड़े नेताओं के ऊपर छोटे नेताओं से ढेला फिकवाते हैं। तो बनी रहेगी नज़र इस खास अपडेट पर। दोस्तों, जदयू, बिहार और महागठबंधन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाना। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।